दोस्तों, आपका एसपी स्टडी एड के चैनल में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब लोग अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आइए देखते हैं, आज मैं इकाई के अंक का जो टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। इससे पहले वाली जो आपने क्लास ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहली वाली या पिछली क्लास नहीं देखी तो आप इस वाले जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी, कंफ्यूज होगा आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को पहले हमारी इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है वो जरूर से जरूर देखनी होगी। इसके बाद आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे एसपी स्टडी चैनल को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो इकाई का अंक है हमारा टॉपिक क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या, यूनिट डिजिट। तो इसमें क्या है, मैं आपके क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा मेरा कल की क्लास में एक नोट्स रह गया था, तो आप लोगों को वो नोट्स थोड़े से लिख लेने हैं, क्योंकि वो अगर आप लोग नोट्स लिख लोगे ना बच्चों तो क्या होगा, उससे वो नोट्स से आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वो नोट्स अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत ही आंखें बंद करके आप यानी कि आंसर बता दोगे, उसमें कोई सोल्व भी करने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, कुछ मैं नोट्स लिखा रही हूँ। नोट्स हमारे ये हैं कि 4 की घात अगर सम हो, 4 की घात अगर सम हो तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है, यूनिट डिजिट बराबर 6 आएगा। यानी कि 4 की घात अगर सम है, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक सम है, 4 की घात सम है, तो यूनिट डिजिट हमेशा बच्चों 6 ही आएगा। कितना? 6 आएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप समझ लो इधर, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, 4 की घात मैंने 28 लिख दिया। कितना? 28 लिख दिया। तो आपको बताना होगा कि इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना होगा। तो कितना होगा, इसका इकाई का अंक हमारा सम है, तो ये जो हमारी पावर है क्या है, सम है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। कितना? 6 आएगा। और दूसरा जो हमारा नोट्स है, 4 की घात विषम, 4 की घात अगर बच्चों विषम होगी तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही रहेगा। यानी 4 की घात अगर हम यहाँ पर विषम रख देंगे तो यूनिट डिजिट भी हमारा 4 रहेगा। अगर इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझना है तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 4, इसकी घात विषम मैंने आपको बताया, विषम जैसे मैंने 27 लिख लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखना 4 ही आएगा। तो कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई का अंक, तो क्या करेंगे आप लोग कि इसकी जो पावर होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो इसमें 4 का अगर हम भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 24, 24 यानी 27 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो 4 की घात 3 यहाँ पर आ गया ना, ये शेष आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 की घात 3 मेरा हो गया ऐसे सॉल्व करने पर। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, यानी कि 4 4 का गुणा 3 बार करना है। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका इकाई का अंक हमारा 4 आ गया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको इसलिए बताया कि आप पता नहीं ये सोचोगे कि मैम ने लिखा तो दिया है परंतु पता ही नहीं 4 आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जितना भी बताती हूँ, टॉपिक वाइज जितना भी बताती हूँ, वो आपको ऐसा बताती हूँ कि बिल्कुल हमारा सिद्ध होकर प्रूव होकर भी आ जाए। मैं आपको प्रूव करके भी बता देती हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि 4 की घात विषम थी तो हमारा यूनिट डिजिट 4 ही आया। तो प्लीज आप अपने कॉपी पर भी कोई ऐसी भी संख्या लिख सकते हो कि 4 की घात अगर विषम
यानी 27 ना लिखो, 29 लिख लो बच्चों, 23 लिख लो, 21 लिख लो, विषम संख्या लिख लो और इसी तरीके से सॉल्व करना। मैं बता रही हूँ यूनिट डिजिट उसका 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स हुए। तो आगे देखते हैं, मेरा नोट्स कुछ और है बकाया, तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रही हूँ इस नोट्स से रिलेटेड कि आप लोगों को ये नोट्स लिख लेने हैं, अपने दिमाग में छाप लेने हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं अगला नोट्स हमारा क्या है। 9 की घात सम, 9 की घात सम, अगर यानी कि 9 की पावर हमारी सम होगी, कितनी सम होगी, तो इसका जो हमारा यूनिट डिजिट है बच्चों, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। कितना? 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 1 आएगा। और दूसरा हमारा है 9 की घात विषम संख्या हो, क्या विषम संख्या होगा, तो हमारी यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। यानी कि 9 की पावर विषम होगा तो 9 रहेगा, और अगर 9 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट बच्चों 1 आएगा। आप एग्जाम्पल के साथ इसे कर भी सकते हैं अपने कॉपी पर, बिल्कुल सही प्रूव होगा। ठीक है, तो प्लीज आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर के चलती हूँ। आज के हमारे कैसे क्वेश्चन है, कितना मजा आता है पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7, 5, 5, 3 की घात 114 का इकाईकांक कितना होगा। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो में, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी घात होती है उसमें 4 का भाग लगा देते हैं। कितने का? 4 का भाग लगा देते हैं, और किसी का भाग नहीं लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, 4 का भाग मैंने लगाया 114 में। ठीक है, तो भाग लगाओ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ज्यादा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। उतारा लेंगे 4 का, और 4 सिंह 24, 4 7 28, 4 8 32, 32 आ गया। यहाँ पर हमारा 2 शेष बचा। कितना बचा? 2 शेष बचा। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये हमारा जो इकाईकांक यहाँ से ले लेंगे, कितना है? 3 है, और जितना शेष बचता है बच्चों उसकी पावर उतनी ही लगा देते हैं। शेष हमारा 2 बचा, तो मैंने शेष यानी 2 हमने यहाँ पर पावर लगा दी, यहाँ से इकाईकांक उठा करके। तो 3 की पावर 2, 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। तो यूनिट डिजिट भी हमारा, इकाईकांक भी हमारा कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, इसका आंसर 9 आ जाएगा इकाईकांक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आइए देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 1357 की घात 5397 में इकाईकांक कितना होगा। बच्चों आप लोग लगाइएगा अपनी कॉपी पर, मुझे कमेंट में बताया करें आपका आंसर कितना आया। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो बच्चों, यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ हम 2 संख्याएं लेते हैं। कितनी? 2 संख्याएं लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया, यानी कि 2 संख्याओं में 4 का भाग लगाएंगे। तो मैंने 4 का भाग लगाया 97 में। 4 दूनी 8, 1 बचा। 4 चौको 16, 1 बचा। यानी कि हमारा जो शेष है 1 आ गया शेषफल। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने इकाईकांक लिया 7 है, जितना शेष आता है, कितना? जितना शेष आता है उसे हम पावर पर लिख देते हैं। यानी कि 7 की पावर 1 बराबर कितना होता है? 7 होता है। हमारा इकाईकांक कितना आ गया? 7 आ गया बच्चों। ठीक है, तो आइए क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 की घात 48 में इकाईकांक कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये 48 है, इसमें मैंने बताया 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाओ आप लोग। 4 एकम 4, उतारा लिया 8 का, 4 दूनी 8। यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिएगा
कितना आनंद आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने बताया था जितना शेषफल आता है उतना ही हम लोग घात लगा देते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों कि हमारा 0 शेषफल आया, 0 शेषफल आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं 0 लिखूंगी, वहां पर 0 लिखूंगा ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा बच्चा। आज ये भी केस आ जाता है पेपर में, इसी केस के वजह से मैंने यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन डाला है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 शेषफल आया तो क्या करेंगे ऐसे केस में हम लोग, मेरा 2 है इकाई का अंक, इसमें 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अपने मन से 0 के स्थान पर 4 लिखते हैं। कितना? 4 लिख देते हैं। यानी ऐसा केस अगर हमारा जब भी बने 0 शेषफल आए तो वहां पर 0 के स्थान पर हमेशा कितना लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। 0 के स्थान पर 4 लिखा जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की पावर 4 क्या होगा? करो सॉल्व। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसमें इकाई का अंक हमारा 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ हमारा इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी सवाल मैंने नहीं आपको बताया पहले पिछली वीडियो में, कुछ ऐसे सवाल मैं इसमें हटके लाई हूँ। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही शानदार होगा अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 5। कौन सा है? 15 6 3 2 की घात 1949 धन 15 7 5 3 की घात 53 23 का इकाई का अंक कितना होगा? तो आइए देखते हैं। इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैम ने सिर्फ इतना बताया था, अब तो मैम ने प्लस भी लगा के आगे अगला स्टेप भी बदल दिया है, अब क्या करना है? तब भी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले में इसका करेंगे, इसका करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वही रूल, वही धमाल, वही कमाल बच्चों। क्या कि यहाँ पर हम लोग 2 संख्याएं लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई दहाई संख्या से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 49, ठीक है। 4 का भाग लगाएंगे, वही काम हमारा है, 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4 और 9 उतार लिया, 4 दूनी 8, 1 हमारा शेष बचा। कितना? 1 शेष बचा। तो क्या करेंगे? यहाँ से हमारा इकाई का अंक उठा लेंगे, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाए मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ इकाई के अंक से। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 2 है, मैंने 2 लिख लिया। मैंने अभी तक आपको यही बताती आ रही हूँ, जितना शेष हमारा रहता है उसी को पावर हम बना देते हैं। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर आ गया। अब इसका देखना, इसका मैटर क्या है। इसमें भी 23 है, 2 संख्याओं को लेंगे, 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा। इसमें कितना बचा? 3 शेष बचा। यहाँ से हम इकाई का अंक ले लेंगे 3, 3 की पावर 3, जो शेष आता है उसे पावर पर लिख देते हैं। आपको रट भी गया होगा सुनते सुनते। ठीक है, 3 की पावर 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सही से 2 की पावर 1 धन 3 की पावर 3। जब इसे भी हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 2 होता है और 3 त्रिका 9 तिया 27 होता है। ठीक है, अब इसे जोड़ लो, 27 और 2 कितना हो गया? 29। कितना हो गया? 29 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? इकाई का अंक निकाल लेंगे। इकाई का अंक हमारा कितना है? 9 आ गया। यूनिट डिजिट 9 आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 57 49 की घात 931, 24 44 की घात 904 का इकाई का अंक कितना होगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके वो नोट्स काम आए जो मैंने आपको नोट्स स्टार्टिंग में लिखवाए थे। वो नोट्स क्या थे? 4 की पावर सम अगर होगी तो 6 आता है इकाई का अंक, 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 ही रहता है। तो 9 की पावर अगर सम हो, देखिए यहाँ पर इस क्या है, 9 की पावर विषम दे रखा है। क्या विषम दे रखा है? तो यहाँ पर जैसे 9 की पावर मैंने आपको बताया था नोट्स में
कि 9 की पावर अगर विषम होता है तो हमारा कितना आता है इकाइकांक 9 आता है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 की पावर सम है तो 4 की पावर अगर सम लिखा होगा, 4 की घात अगर ऊपर सम होगी, सम संख्या तो ये है ही, 4 शुरू में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 1 दे रखा तो विषम है, तो 4 की पावर अगर सम होगी तो हमारा इकाइकांक 6 होता है। वो नोट्स देख लीजिएगा, यहाँ काम आए तो इसमें क्या होता है तुरंत देखते ही आंसर पता चल जाता है। अगर आपने नोट्स वो ट्रिक वो धमाल पूजा मैम का नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कमाल नहीं कर पाते बच्चों। तो आइए देखते हैं 9 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 में इकाइकांक हमारा कितना है, 5 है यूनिट डिजिट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है 15 7 4 9 की घात 86 का इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमारा वो नोट्स है। तो इससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि सफलता वो है बच्चों, क्या सफलता वो है जो आज ना मिले, क्या सफलता वो है जो आज ना मिले और एक दिन में ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो सफलता क्या है, आज ना मिले, एक दिन में ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप मन से पढ़ोगे सफलता एक दिन तो जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं, अगला है हमारा कि इसमें भी दे रखा है 9 की घात सम दे रखा बच्चा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि 9 की घात अगर सम होता है, अगर 9 की घात विषम होता है तो अलग होती है, 9 की घात सम होता है तो इसका इकाइकांक होता है 1। तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे, इकाइकांक ले लेंगे 7 और घात हो जाएगा 3, यानी कि इसमें 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है आप लोगों को याद होने चाहिए तुरंत, ठीक है, 343। तो इसमें इकाइकांक कितना है, 3 है, तो यही हमारा हो जाता है क्या, इकाई का अंक, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, 292 की घात 15 की घात 41 में इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है बेटा, वही पूजा मैम का धमाल होगा और वही कमाल होगा, 1 सेकंड में तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो इस सवाल से पहले मैं एक आपको चीज बताती हूँ, वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया, ये लिखा इसका, और जैसे मैंने बिना कोष्टक के लिख दिया कोई सवाल, यहाँ पर कोष्टक लगा है, ध्यान देना, यहाँ पर कोष्टक नहीं लगा है। इसमें और इसमें अंतर आप लोग बताओ क्या होगा, बता सकते हो। इसमें और इसमें कोष्टक का अंतर इतना होता है बच्चों कि सॉल्व करने का नजरिया ही बदल जाता है। इसमें क्या होगा, जब मेरा कोष्टक लगा होता है तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 2 की घात 3 गुणा 2 यानी 2 की घात 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हमारा कोष्टक नहीं लगा होता है तो हम लोग ऊपर से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर नीचे से कर देते हैं, इसके बीच में गुणा लगा देते हैं। लेकिन जब कोष्टक नहीं होता है तो क्या करते हैं, जैसे 2 है हमारा तो 2 जो हमारा यहाँ बना रहेगा और यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी अलग हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो इसका अंतर इतना आया, यानी कि ये पावर मान लिया जाता है अगर कोष्टक ना लगा हो, ठीक है। तो ये 2 की पावर 9 2 की पावर 6 हो गया, इतना बड़ा अंतर होता है सिर्फ कोष्टक का। इसीलिए कहते हैं एक एक निशान बहुत ही महत्व होता है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर ये मान लीजिएगा बड़ा शेर होता है कि मैं कोष्टक हूं तो हूं, क्या कर लोगे, मैं यहाँ लगा हूं तो इसका अंतर अलग आएगा और मैं यहाँ नहीं हूं तो मेरा कुछ और आएगा। तो ये मान लीजिए हर एक इंसान अपने चीज में अपने आप में बहुत बड़ा धुरंधर होता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों पढ़ूं, लेकिन बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ छोटा हो या बड़ा आपको शिक्षा लेने की बहुत ही आवश्यक है, शिक्षा मिलनी चाहिए बड़ा हो या छोटा बच्चों। आइए देखते हैं, तो इसका मैंने आप लोगों को अंतर बताया,
कोष्टक अपनी जगह पर कितना मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ तो लगाया कोष्टक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात तो ये है, हम इकाई कांक 2 ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 15 गुणा 41। ये अंदर लिखा था तो आप लोगों को ये लग रहा था ये सवाल बहुत ही बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मैंने बीच में गुणा लगा दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। ठीक है, तो भाग दे दो अलग, 4 का भाग 15 में, 4 तिया 12, बचा हमारा 3 शेष, और 41 का 4 एकम 4 उतारा लिया 1 का, तो 1 हमारा आ गया शेष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात, यहाँ पर मेरा 3 शेष आ गया, 3 गुणा, और यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया 1 आ गया, तो 2 की पावर 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है, तो यही हमारा यूनिट डिजिट आ गया, इकाई कांक कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए करो, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे आपके लिए अच्छी से अच्छी, मैं मतलब कह सकती हूँ क्लास लाती रहूं। ठीक है, ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।